हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस्कॉन बलराम देश द्वारा आयोजित साप्ताहिक भगवत गीता सत्संग क्लास में स्वागत है। अभी तक हमने अध्याय 11 तक चर्चा की है और हम आज अध्याय 12 पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है अध्याय 12। तो हम लोग थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद अध्याय 12 लेंगे और थोड़ा दामोदर आरती भी करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा दामोदर जय राधा बैरिनीश्वर राधा बैरिनीश्वर राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रियवादिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रियवादिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय। हरे कृष्ण। तो इस साप्ताहिक भगवत गीता सत्संग क्लास में समरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय हमने 11वां अध्याय किया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 11वें अध्याय से पूरा नहीं बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिपीट करना चाहोगे तो कर सकते हो। हरे कृष्णा। यस प्रभु। बस में अध्याय में जब गौतम ज्ञान अर्जुन ने प्राप्त किया उसके बाद उनको जिज्ञासा उठी कि मुझे प्रैक्टिकली आप कुछ बताइए कृष्ण। तो फिर उन्होंने दिव्य चक्षु दिए उनको, और दिव्य चक्षु के थ्रू संजय भी देख रहे, वैसे ही उसको दिव्य चक्षु दिए। उसके हिसाब से फिर उनको विश्व स्वरूप दिखाया। विश्व स्वरूप के बाद उसमें विश्व स्वरूप, फिर एक नारायण स्वरूप होता है चतुर्भुज वाला, और नॉर्मल स्वरूप होता है 2 हाथ वाला, बराबर। वो दिखाया। और वो दिखाने के बाद धृतराष्ट्र भी साथ में सारा चीज देख रहे थे कि भाई उनकी सेना सुन रहे थे। हाँ। हाँ, वो भगवान जो काल थे, जो खुद को काल बोल रहे थे, वो उनको चबा रहे थे, खा रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। बट वो अपने पुत्र प्रेम और वो जो क्या बोलते हैं, जो अपनी जो सेना है उसके प्रेम के चक्कर में वो भूल गए थे कि पूरे उनके कुल का नाश हो गया। उनको पता चल चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टॉप नहीं किया, युद्ध होने दिया। तो फिर उसके बेसिस पे फिर अर्जुन ने देखा कि भाई एक काल है, वो खा रहे हैं, वो डर गया अर्जुन। तो बोला कि फिर उसी समय उन्होंने बोला कि आप ये कौन सा स्वरूप है? तो उन्होंने बोला मैं खुद काल हूँ। और
हाँ, तो फिर उसके बाद अर्जुन ये सब देख के डर गया, बोला कि प्रभु मैं मान गया आपको, और आप अपना नॉर्मल स्वरूप ले आइए। तो फिर उनकी ये प्रार्थना प्रभु ने सुनी, और उसके बाद लास्ट में वो अपना 2 हाथ वाला स्वरूप लेके आते हैं, और उसमें फिर भगवान बोलते हैं कि जो शुद्ध लोग, शुद्ध भक्त होते हैं, जो मेरे मेरे कोई लक्ष्य रख के चलते हैं, वही लोग मुझे मुझे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बराबर। और हाँ, और आखिर बहुत। में ये बोला, हाँ, और आखिर में उन्होंने बोला कि जो लोग एक मतलब सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म से दूर रहते हैं, कलमश से दूर रहते हैं, और मनोधर्म से भी जो दूर रहते हैं, वही लोग मुझे पा सकते हैं, देख सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये उन्होंने बोला था। और बराबर। दूसरा, हाँ, और आखिर में ये सीख मिलती है कि जो अभी आजकल के अंदर जो बाबा लोग हैं, साईं बाबा जैसे जो नॉर्मल डेमी गॉड्स हैं, तो हाँ। उनको हम विश्व स्वरूप दिखाने के लिए बोल नहीं सकते, वैसे ही पावरफुल मतलब हमारे कृष्ण भगवान है। तो उन सब बराबर। चीजों से हमें, उन सब प्रूफ। चीजों से दूर, प्रूफ प्रूफ दिया दिया था उन्होंने। भगवान ने, प्रूफ दिया था कि भाई ये है। बराबर। यस, यस प्रभु, ये बहुत। हमको इस, या या प्रभु। तो और अंत में अर्जुन मीन्स लाइक जो सकाम कर्म और मनोधर्म आपने बताया से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति करने वाला ही के लिए जो रेडी रहता है, उसको मैं जीवन लक्ष्य उसको अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार ऐसा कहकर भगवान ने 11वां अध्याय, जो कि विश्व विराट स्वरूप था उनका, विश्व रूप, उनको खत्म किया था। अब आज हम अध्याय 12 पे आते हैं। अध्याय 12 का शीर्षक है भक्ति योग। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सब बच्चे बच्चे अपने इस भक्ति योग चैप्टर को जानते हैं। इसका हम अवलोकन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अवलोकन इसको 3 भागों में किया जा सकता है। इस अध्याय का बहुत छोटा सा अध्याय है। तो पहले अध्याय में पहले 7 श्लोकों में भगवान निर्विशेषवाद और भक्ति के बीच में डिफरेंसेस अर्जुन प्रश्न करता है। और कि भाई आपने अपना अव्यक्त रूप दिखाया, अव्यक्त रूप आपने बताया कि आप अव्यक्त रूप में पूरा विराजमान हो। ये जो विश्व रूप है, इसके अंदर जो पूरा जो विश्व रूप है वो अव्यक्त तरीके से ऑलरेडी कृष्ण आप उसमें विराजमान हो। और आपने कहा कि मैं साकार रूप में भी हूँ, और साकार रूप में ही उन्होंने इस भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि भी इन दोनों में से कौन सा बेटर है, आपको कैसे करना जाए। तो फिर कृष्ण अपना उत्तर देते हैं और उसका निर्णय भी देते हैं कि भक्ति योग बेटर है। तो निर्विशेषवाद से ऊपर भक्ति योग है, ऐसा कृष्ण देते हैं। और उसके बाद में भक्ति किस प्रकार की जा सकती है ना। तो उसके अलग अलग स्टेप्स है कि मीन्स लाइक मीन्स किस 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 लेवल पे हम कह सकते हैं कि कई लोग बोलते हैं ना हमारे पास मंदिर में जाने के लिए समय नहीं है, हम पैसे दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। तो किस किस प्रकार, किस किस श्रेणियों में यदि भगवान की कोई सेवा होती है तो उसको भक्ति कहा जाता है, उसका प्रगतिशील चरण। तो अब ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, इस प्रकार कुछ प्रगतिशील चरण है। और उसके बाद में जो भक्त बनता है उसकी योग्यताएं क्या होती है, 13वें श्लोक से 20वें श्लोक में कृष्ण हमें ये बताएंगे। तभी इस भक्ति योग का ये पूरा होता है। तो सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं अध्याय 12 भक्ति योग। तो शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। प्रश्न क्या है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम योग तेषाम के योग वेत्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए, अर्थात किसे सिद्ध माना जाए। लाइक जो निर्विशेष की पूजा करते हैं वे सिद्ध है, या फिर जो प्रैक्टिकल स्वरूप में जो कृष्ण उनको दे रहे थे कि 2 भुजाओं वाले कृष्ण जो एक्चुअल सामने खड़े हैं उस स्वरूप का, या फिर जो दिखाई नहीं देता अव्यक्त रूप में जो पूरे विश्व में विराजमान है, वे कौन, उन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो भगवान दूसरे ही श्लोक में उसका आंसर देना प्रारंभ करते हैं। तो दूसरे क्या प्रदान करते, श्री भगवान उवाच मय्या वेशमनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मता। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान अपना डिसीजन दे रहे हैं कि भाई जो लोग अपने मन को
हाँ, मेरे साकार रूप, हाँ, जो मीन्स फिजिकल रूप में जो भी मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, जो अपने मन से मेरे साकार रूप को एकाग्र करते हैं, अर्थात मेरे इस साकार रूप का जो ध्यान करते हैं और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और सदैव जो है सो उनकी पूजा में लगे रहते हैं, वे ही परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अर्थात वे अपना डिसीजन दे रहे हैं कि जो अव्यक्त वाले व्यक्ति, जो 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 मीन्स निराकार को मानते हैं, निर्विशेष को मानते हैं, उनसे बेटर है ये भक्त योगी। क्यों? क्योंकि वो तो फिर अर्जुन फिर विस्मय में पड़ जाता है कि भाई फिर कि फिर ये मीन्स लाइक आगे बोलते हैं ये तो हम अक्षरम निर्देश, मीन्स लाइक फिर अर्जुन फिर वचन में पड़ जाता है कि भाई अगर ये आप जो बोल रहे हो फिजिकल स्वरूप है आपका, जिसको पूजा करते हैं, कर जो 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 बेटर सिद्ध माना जाएगा, तो फिर बेचारे वो लोग कहाँ जाएंगे जो अव्यक्त रूप से आपकी पूजा आराधना करते हैं। तो उसके लिए भी भगवान आगे बताते हैं कि ये तो हम अक्षर मीन्स लाइक पहले भक्त का बताया, ये तो हम अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समुबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो निर्विशेष जो जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में सन्नल रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जो अव्यक्त में पूजा करना चाहता है, मीन्स निराकार में, क्योंकि उनके लिए मीन्स उनके लिए वे भी मेरे तक पहुंचते हैं, लेकिन समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि क्या होता है कि इसमें ये समझने वाली बात है, क्योंकि क्या हो, ये दोनों श्लोकों में से मीन्स लाइक हमें यह समझने वाली बात है कि हमें प्रैक्टिकली भगवान ने डिस्प्ले कर दिया है कि दो स्वरूपों वाले, दो हाथ भुजाओं वाले साकार रूप में ज्यादा सिद्धि है। तो उसमें तुरंत जो है सो वह भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। कैसे? क्योंकि क्या होता है, जब सामने हमें साकार रूप में जब हमें उनकी अर्च विग्रह रहती है, और जब हम उन्होंने अर्च विग्रह दिया है हमें, हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, तो हमारी इंद्रियां उनके काम में हम लगा सकते हैं। आंखों को उनके रूप निहारने में लगा सकते हैं, मन में हम उनकी छवि की मीन्स उनकी वो जो छवि है वह बसा सकते हैं, और हाथों से हम उनकी पूजा अर्चना आरती वगैरह कर सकते हैं, जीवा से हम जो है उनके लिए गीत गा सकते हैं, नासिका से हम उनके लिए सूंघ सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है, परंतु अव्यक्त रूप में जो जो अकल्पनीय है, जो सर्वव्यापी है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको हम पहचान भी नहीं सकते, उसके ऊपर मन केंद्रित कैसे करें? तो एक सामने अर्च विग्रह है, हम आंखें बंद करके उस अर्च विग्रह के स्वरूप को जब हम अपने भवों के समक्ष रख के, हम उनका नाक से के बीच में रखकर उनको जब दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, आंखें पहले तो दर्शन करते हैं और जब ध्यान करते हैं, तो उस व्यक्त रूप की हम को मन में बसा सकते हैं और उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। परंतु जो कोई निराकार है, जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता, और उसको ढूंढने में भी इतना जो अपरिवर्तनीय है, तो मीन्स लाइक उनको उसके ऊपर जो है सो अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर पाना बहुत मुश्किल है। कई बार लोग कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करो, यहाँ पे सूर्य को देखो, लाल बत्ती सामने चमक रही है वो आपके रूम में, तो आप उसको देखो, और सूर्य को देखो, तो आप सूर्य को देखो मत, यहाँ महसूस करो और आपको पूरे शरीर में शांति मिलेगी। इस प्रकार की पूजा अर्चना करवाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन तुरंत उसके बाद में आंखें खुलते ही वापस जड़ जगत दिखता है, और वापस वही आंखें देखेगी बुरी चीजें, कान सुनेगी बुरी चीजें। तो बहुत बहुत समय लग जाता है। कौन इतना इतना अधिक ध्यान में रख के कौन उनको पहुंच सकता है? बड़ा मुश्किल है। तो उस प्रकार के योगी का क्या हालत होता है? क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। जिन लोगों का मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है,
उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, यहाँ भगवान कह रहे हैं। देहधारियों के लिए तो उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। क्लियर भगवान बताते हैं कि कितना कठिन है। भाई हम पहले तो उनको जानते ही नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे हम अहमदाबाद से दिल्ली के लिए निकले और हमें मतलब नहीं, हम अहमदाबाद से निकले, बोले दिल्ली जाना, दिल्ली कहाँ है पता ही नहीं है ना। जब आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, घर से निकले और पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो इस ये सिचुएशन हो जाता है अव्यक्त। और यदि आपके पास डेस्टिनेशन पहले से है, मुझे दिल्ली पहुंचना है, आप रेलगाड़ी पकड़ के पहुंच जाओगे, तो आपको पता है ये रेलगाड़ी जाके तो दिल्ली में रुकेगी, तो हमें दिल्ली उतरना है। तो ये जो जो साक्ष्य लक्ष्य होता है वह ज्यादा आसान है केंद्रित करना। और जो निर्विशेष है, भाई घर से निकल के कहाँ जाना है पता नहीं, तो ब्रह्म वाले क्या होता है, ब्रह्म में भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान में जाके मिल जाना है, हमें ब्रह्म में जाकर मिल जाना है, ब्रह्म में एकाकार करना है। जो कई मायावादी लोग ऐसी बात करते हैं, उनके लिए साफ साफ अक्षरों में है कि बड़ा कष्टप्रद है। आप ब्रह्म तक पहुंच भी पाओ, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत समय लग जाएगा। उस और उतना समय में इस देह में 100 साल के अंदर हम उस तरह का जीवन पा नहीं सकते। पहले लोगों के पास हजारों साल की उम्र होती थी और लोग हजारों साल तक तपस्या करते थे, तब उस रूप में वे वहां पहुंच सकते थे। परंतु आज के युग में ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अव्यक्त लोग और व्यक्त लोगों में के बीच में एक बार शिला प्रभुपाद का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। तो शिला प्रभुपाद एक बार यहाँ भारत में ही मेरे ख्याल से इंदौर में या उज्जैन में कहीं वो है, इंदौर में मेरे ख्याल से, कि एक सभा में उनको बुलाया गया था कि भगवत गीता के ऊपर सम्मेलन है, आप भी आइए, आप भी चर्चा कीजिए। तो प्रभुपाद पहले जाना नहीं चाहते थे क्योंकि नए लोग है पता नहीं, फिर भी प्रभुपाद गए, अपने एक शिष्य को लेके गए थे। और वहां जाने के बाद वे देखते हैं उस हॉल के अंदर भगवत गीता सम्मेलन लिखा हुआ है ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में स्टेज के ऊपर। तो वे फिर उस कार्यकर्ता को बोले कि भाई आपने भगवत गीता सम्मेलन लिख दिया है, ये भगवत गीता का सम्मेलन है, परंतु इसमें कृष्ण अर्जुन कहाँ है? तो बोलते नहीं, कृष्ण अर्जुन की क्या जरूरत है, कृष्ण तो सर्वव्यापी है, कृष्ण तो सर्वव्यापी है, यहाँ दीपक लगाया हमने, इस दीपक में भी कृष्ण विराजमान है, तो इसीलिए। तो प्रभुपाद ने अपना सर पकड़ा और वे वहां से निकल के बाहर आके बैठ गए कि भाई भगवत गीता के ऊपर चर्चा करना है और कृष्ण अर्जुन ही सामने फोटो में नहीं है। तो फिर वो जब सभी लोग निर्विशेषवादी मायावादी थे, सभी लोग उस शरीर भगवत गीता के सारे श्लोकों को अपने शरीर पे कन्वर्ट करके हमें ऐसे सुखी रह सकते हैं, हम वैसे सुखी रह सकते हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में फिर प्रभुपाद का सबसे लास्ट में रहता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं प्रवचन नहीं दूंगा, मेरा ये शिष्य है जो अमेरिकन शिष्य था उनका, वह उनको बोलते हैं कि ये जाके प्रवचन देगा। तो ठीक है, तो वह प्रवचन के लिए जाता है वह शिष्य। और अभी तक सभी लोग अव्यक्त के बारे में बात कर रहे थे कि भाई निर्विशेष निराकार, जैसे यहाँ पे भी हम इस प्रदेश में निराकार को मानते हैं, तो उन्होंने पहले निराकार की तारीफ की और पहले बोले, फिर एग्जाम्पल दिया कि भाई जैसे निराकार वाले क्या बोलते हैं, निराकार बोलते हैं कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ, कोई भी स्वरूप ले उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मटकी के अंदर की हवा और बाहर की हवा एक ही है, मटकी टूट जाती है, जैसे हमारा शरीर एक मटकी की तरह है, मटकी टूट गई तो ये हवा उस हवा में मिल जाती है, उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर उनके शिष्य कहते हैं भाई आप सब अभी गुलाब जामुन खा रहे हो, हाँ, गुलाब जामुन का रंग है, रूप है, टेस्ट है ना, टेस्ट भी आप मुंह में लोगे, अच्छा मीठा मीठा सा आपको टेस्ट आएगा, ठीक है। वो खाने के बाद में आप पेट में जाके उसको पचा लेते हो और दूसरे दिन उसको स्टूल के रूप में निकालते हो। तो अब उस स्टूल को भी आप इस गुलाब जामुन की तरह ही सोचना चाहिए, है ना, उसे भी खाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब एक ही है, गुलाब जामुन और स्टूल दोनों एक ही है। तो वहां के कार्यकर्ताओं को एकदम शौक लगता है और वे जो सो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और प्रभुपाद से जाके कंप्लेंट करते हैं, भाई ये तुम्हारे शिष्य ने क्या कह दिया। तो उनने क्या कह दिया भाई, बोलो तो सही क्या कह दिया। तो वे बताते हैं कि भाई ऐसे गुलाब जामुन और स्टूल को एक जैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले अच्छा ओके ठीक है, वो हमारा अमेरिकन शिष्य है, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग जाइए और मैं उसको देख लूंगा। ऐसा करके वो बाहर बड़े बैठे रहते हैं, प्रभुपाद को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं थी, जो मायावादी है उनको तो वो कट्टर खिलाफ थे, परंतु सबके बीच में कृष्ण का सम्मेलन कर रहे हैं तो उन्होंने अव्यक्त रूप में करना चाहा, तो ठीक है अव्यक्त रूप में, प्रभुपाद ने उनको कुछ नहीं बोला। परंतु जैसे ही उनका शिष्य बाहर आया और उन्होंने
उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि अरे वाह, ये तो तूने बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल दे दिया, क्या मैं तुम्हारा एग्जाम्पल बोरो कर सकता हूँ? कि भाई ये तुमने जो एग्जाम्पल दिया है, क्या मैं तो कहने का तात्पर्य प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने इतना अच्छा एग्जाम्पल से उसको कोरिलेट किया कि उनको मति भी उनकी सामने क्लियर हो गई कि भाई अव्यक्त और व्यक्त में डिफरेंस है। और जब व्यक्त रूप में कृष्ण विराजमान है, आपको सेवा का मौका दे रहे हैं, आपको अर्च विग्रह के रूप में सेवा का मौका दे रहे हैं, खुद युद्ध भूमि में अर्जुन को वे जब सामने से आप अपना प्रवचन दे रहे हैं, उसके बावजूद तुम कहते हो कि कृष्ण निराकार है, वे तो जन्म लेते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ऐसा है ना मार थी। तो ये निराकार का डिफरेंस है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं ऐसे निराकार में जो भरोसा करते हैं उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केंद्रित ध्यान केंद्रित नहीं होता। आपको बोलने आंखें बंद करके बोलेंगे अब ध्यान केंद्रित करो, केंद्रित कहाँ करो? बोले एक कोई सूर्य दिख रहा है उस पर करो। तो सूर्य आंखों के बीच में जब हम बाहर रोशनी में करते हैं तो यहाँ पे हमको बहुत रोशनी दिखाई देती है, उसके ऊपर केंद्रित करो, ठीक है, केंद्र हो जाएगा। जैसी आंख खोली गया वो तो अंधेरा वापस वहां पूरा निकल जाएगा और सामने का सूर्य दिखेगा। तो ऐसे केंद्रित नहीं होता है। आप हमारा जो प्रोसेस है, जो चैंटिंग का प्रोसेस है, इसके अंदर हम आपको यही कहते हैं कि अर्च विग्रह का आपको जो भी स्वरूप पसंद हो उस स्वरूप का ध्यान करते हुए चैंट करो, तो आपके मन में वैसा छवि बैठेगी और उस छवि के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा और आपको उसके प्रति आपको सब छोड़ सकते हो आप धीरे धीरे। जैसे हम बोलते हैं ना, 4 नियम फॉलो करना, ये करना, तभी इंद्रियों पर कंट्रोल हो पाएगा। अन्यथा अव्यक्त में इंद्रियों पर कंट्रोल हो पाना बहुत ही मुश्किल है। आगे कृष्ण कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामी न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु सागर से शीघ्र उनका उद्धार करने वाला हूँ। कैसा? मुझ साक्षात स्वरूप का, क्योंकि वहां पे वे दे रहे थे। उन्होंने अव्यक्त स्वरूप का नहीं बोला, मैंने जो तुम्हें विश्व रूप दिखाया था जो दिखाई नहीं देता है उसका करने से तुम जन्म मृत्यु से पार होगे, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि जो मुझ में साक्षात रूप में करता है तो मैं उनको इस जन्म मृत्यु के सागर से उबार लेता हूँ, अर्थात तुम्हें जन्म मृत्यु से पार करता हूँ, तुम्हारे सारे कर्मों को जला सकता हूँ और कर्म यदि बंधन नष्ट हो जाएंगे तो तुम डेफिनेटली मेरे पास आ सकते हो। मय्येव मन आदस्त्वं मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में, क्लियर बता रहे हैं भगवान, मुझ भगवान में बता रहे हैं मैं भगवान हूँ। हाँ, लोग बोलते कहाँ कृष्ण भगवान है, तो किसी कई लोग उनको काल्पनिक ही समझते हैं। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। चित्त मतलब जो इंप्रेशन जो दिमाग में होता है। जैसे नई नई शादी जिसकी हुई है तो वो क्या करता है, अपने होने वाली पत्नी का फोटो अपने जेब में रखता है, घड़ी घड़ी फोटो बटुआ खोलता है, अपने अपनी नई पत्नी होने वाली पत्नी को निहारता है और वापस रखता है। तो दिन भर वो जो भी कार्य करता है अपनी नई पत्नी का उसके चित्त में कॉन्शियसनेस, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस में सदैव वह नई वाली पत्नी रहती है। तो कृष्ण कह रहे हैं मय्येव मन आदस्वम, कि भी अपने चित्त में मुझको स्थित करो, मेरी छवि को स्थित करो। मेरी ये जो त्रिभंगी है, मैं दो भुजाओं वाला जो मेरा वासुदेव स्वरूप है, उसको तुम स्थित करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इंटेलिजेंस को तुम मुझ में लगाओ और कुछ तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो चित्त, ये इसीलिए हमारे श्री प्रभुपाद ने इस संघ का नाम कृष्ण भावनामृत संघ रखा, ताकि हम हमारा चित्त हर समय जो भी हम कार्य करो हमें हर समय कृष्ण की याद आनी चाहिए। और कृष्ण ने हमें 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में अनेक रूप से उनको किस प्रकार याद किया जा सकता है यह भी डिस्प्ले कर दिया। तो हम जो भी चीज देख, हम कंकड़ देखते हैं तो कंकड़ छोटी सी चीज है, बड़ा हिमालय याद कर लो उसके चक्कर में, है ना। तो कृष्ण कहते हैं हिमालय मैं हूँ, सुमेरु पर्वत मैं हूँ, है ना। सूर्य चंद्रमा देखते हो तो कृष्ण को किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो अपना जो कार्य कर रहे हो उसमें कृष्ण को करोगे, निस्संदेह आप कृष्ण में वास करोगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तथो मामिच्छा तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते
तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे करने की तुम मुझे करने की चाह उत्पन्न करो। इसमें कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा मिस्टेक रह गया। इस प्रकार तुम मुझे, 9वां श्लोक, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। मैं वही बोलना चाहना, कभी कभी हो जाता है। तो मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब यहाँ तक, अभी तक 1 से 8 तक में क्या था? भगवान ने भक्ति योग की उन्नतता एस्टेब्लिश की, है ना, कि भाई जो अव्यक्त रूप में पूजा करते हैं, जो अव्यक्त अन्न जो साकार रूप में पूजा करते हैं, दोनों ही रूपों में कृष्ण को पाया जा सकता है, परंतु अव्यक्त रूप वाले को बहुत बहुत समय लग जाता है और व्यक्त रूप वाले तुरंत ही कृष्ण को पा देते हैं। उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत नहीं। अव्यक्त रूप में एटलीस्ट ज्ञान की जरूरत होती है, ज्ञानी लोग, योगी लोग कर सकते हैं, परंतु भक्त योगी उसको पढ़ा लिखा भी होना जरूरी नहीं चाहिए। बस कृष्ण के बारे में सुनो और कीर्तन करो, उसमें उसको भक्ति की आसानी हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, यदि तुम पहले मुझ में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हो, तो तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। अब ये विधि विधान क्या है? यही विधि विधान है। नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग ऑनियन एंड गार्लिक, नो इंटॉक्सिफिकेशन इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, कोई मदिरा पान नहीं पियोगे इंक्लूडिंग टी कॉफी, नो इलिसिट सेक्स, कोई पराई स्त्री से कोई अनैतिक संबंध नहीं रखोगे, और चौथा है नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलोगे। तो ये 4 प्रिंसिपल्स को यदि भक्ति योगों का पालन करते करते, फिर आप आरती करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, आप चैंटिंग करो, ये करते करते रहोगे, तो आप ऑटोमेटिकली मेरी प्रति तुम चाह उत्पन्न करो। क्योंकि तुम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते मेरे बारे में, मेरे स्वरूप के बारे में, क्योंकि सारा दिन तो हम मंदिर में नहीं रहते। मंदिर में हम 1 घंटा बैठते हैं, तो शायद 1 घंटा हम भगवान को निहार सकते हैं, अपने चित्त में ढाल सकते हैं। 1 घंटा तो नहीं बैठते हैं, 5-10 मिनट ही बैठते हैं और फिर बाकी कार्यक्रम। तो ऐसा नहीं, तुम भक्ति के विधानों का पालन करो। तो 9 विधा भक्ति हम सभी जानते हैं ना, तो किसी प्रकार से हम भक्ति के विधान में लग जाओ, और कृष्ण बोल रहे फिर भी तुम भक्ति के कैटेगरी में आओगे। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था की सिद्धि को प्राप्त होंगे, है ना। तो बोलते ठीक है, तुम ये तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते, 4 ये करो, मतलब 4 नियम पालो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो भी मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। मतलब अब सबसे पहले ऊपर की सीढ़ी बता दी कि भाई तुम्हें 4 नियम फॉलो करते हो, भक्ति विधान। ये 4 नियम भागवतम में दिए हुए हैं, भगवत गीता में नहीं दिए हुए हैं, परंतु ये भागवतम में दिए हुए। भागवतम में आते आते 4 नियम स्पष्ट हो जाते हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो विधि विधानों का पालन करो, अर्थात अगर यदि आप वो नहीं कर सकते, तो बोल रहे कि कर्म मेरे लिए करो। कर्म मेरे लिए करो अर्थात, कर्म मेरे लिए करो था अर्थात कि जो भी आप खाते हो, जो भी आप अर्पण करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो, है ना। हम जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंने करता हूं कि जैसे सैलरी हम महीना भर काम करते हैं, तो कर्म का फल हम पाना चाहते हैं, तो कर्म का फल यदि हम त्याग करेंगे तो वह भी भक्ति में आएगा। आगे कहते हैं ये नेक्स्ट वाले इसमें कहते हैं, तो अब पहले तो तुम जो भी कार्य करते हो, ऑफिस जाते हो, खाना खाते हो, मतलब एक अपना गृहस्थी चलाते हो, संतान उत्पन्न करते हो, तो मुझे अर्पण करके सब कार्य करो, है ना। इसीलिए आप देखते हो साउथ इंडियनों में तो विशेषकर शादी होने के बावजूद जब उनको पहली बार मिलना होता है, तो उसके लिए एक विशेष विधि विधान होती है, उसके लिए एक संस्कार होता है, और उसके बाद में मिलना होता है, ताकि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस संतान उत्पन्न कर सको। तो हर कार्य को हम कृष्णा से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए विधि है। उन विधि विधानों का पालन करो। तो कर्म का जो भी कर रहे हो, सांस ले रहे हो, भगवान को धन्यवाद, हर चीज में आप धन्यवाद करो। यदि आप वो नहीं कर सकते, अथैदय शक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत कर्म करने में असमर्थ हो,
तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयास करो। कर्म का फल त्याग करो। कर्म का फल त्याग करो अर्थात हम कर्म करते हैं कमाई, है ना, हम जाते हैं ऑफिस और हम कर्म करते हैं, कमाई करते हैं। उस कमाई का त्याग कैसे हो पाएगा? जब हम उसमें से कुछ पोर्शन खर्चा करेंगे। किसके लिए? गरीबों को खाना खिलाने में। और मीन्स लाइक भगवान को अर्पण करो। पहले तो भगवान को अर्पण करके आप दान पुण्य का काम कर सकते हो। कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण को अर्पण करके आप थोड़ा सा उसमें से दान पुण्य कर सकते हो। गरीबों को प्रसाद खिला सकते हो, मंदिर में दान दे सकते हो, मंदिर में भक्तों को प्रसाद खिला सकते हो, अनाथालय को डोनेट कर सकते हो। इस प्रकार तुम त्याग करो, क्योंकि क्या होता है, कमाई से कुछ छूटना बहुत इम्पॉसिबल है। तो उस कमाई का फल तो आप भोगोगे ही। ओके, वो कमाई अच्छी तरीके से आई है, गलत काम करके आई है, या आपके मालिक गलत काम करके आपकी कमाई को लिए, इसीलिए उस कमाई का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान को पहले अर्पण करो और कुछ पोर्शन पहले भगवान पे खर्चा करो और बाकी अपने लिए खर्चा करो। ओके, तो इस प्रकार त्याग की भावना बहुत जरूरी है। और भगवान कहते हैं त्याग भी करना है तो मेरे लिए करो, है ना। हम एकादशी करते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, तो भगवान के लिए करो। एकादशी हम किसी के पीछे करते हैं, कोई गुजर जाता है घर में, तब बोलते हैं आप एकादशी का संकल्प करो, तो वो पंडित को संकल्प का पैसा चाहिए होता है, आपको पुण्य मिले इसीलिए जो है वो आपको संकल्प कराता है। परंतु आप चाहे कोई गुजरो या न गुजरो, आप भगवान की इच्छा के लिए आप एकादशी का व्रत करो, है ना, तो अन्न का त्याग कर सकते हो, तो वह भक्ति के कैटेगरी में आ जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, अब जैसे किसी के पास बहुत पैसा ही है तो ठीक है, हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम जो है सो गरीबों को दान दो भाई। हाँ ठीक है, हमारी संस्था गरीबों के लिए खाना खिलाती है, हम प्रसाद बांटते हैं, वितरण करते हैं, आप गरीबों की खाना खिलाने के लिए दान कर दो, है ना। तो कई कई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास जाके हम लेते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में डोनेशन लेने के लिए, तो वह भी भक्ति की कैटेगरी में आता है। तो ये कृष्ण यह बता रहे हैं। तो किस प्रकार से हम फल को त्याग करके भक्ति की कैटेगरी में ला सकते हैं। इस प्रकार बेबी स्टेप्स उठाओ। तुम एक साथ आप पूरा नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासम अज्ञानाध्यायम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन में शांति प्राप्त होती है। तो यदि अब तुम नहीं कर सकते ऐसा अभ्यास, कर्म उनको नहीं अर्पण कर सकते, आप कर्म फल का त्याग नहीं कर सकते, तो आप बोले ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान अर्जन करना शुरू करो, ज्ञानी बनो, है ना। पर परंतु एक्सेप्शन उसके अंदर भी फिर वो सचेत ना देते कि ज्ञान से बेटर क्या होगा, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ज्ञान कर भगवान के बारे में पढ़ के, आप भगवान के बारे में भगवत गीता पढ़ के भगवान के बारे में आप जानकारी हासिल कर रहे हो, लेकिन ज्ञान से थोड़ा श्रेष्ठ ध्यान है, आप भगवान के बारे में ध्यान करो। और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है, जो इसके पहले वाला कर्म फलों का त्याग है। अर्थात ध्यान करोगे लेकिन कर्म कमाई करोगे, कर्म करोगे लेकिन कर्म फलों का उस जो फल मिलेगा आपको उसमें से त्याग, वह और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ये ऐसा करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। होता है ना, कभी कभी हम बहुत ऐसा पूजा आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं घर में, और उसके बाद में सबको परिवार वालों को भोजन कराते हैं प्रसाद के रूप में, फिर बोलते हैं आज बहुत शांति हुई, है ना, बहुत शांति मिली हमको। तो भगवान ये कह रहे हैं, ये शांति का पाठ भगवान ऑलरेडी 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में दे रहे हैं। इस प्रकार करने से आपका मन शांत होगा, अन्यथा आपका मन कभी भी शांत नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कमाई की शुद्धिकरण बहुत बहुत जरूरी होता है। तो ये 8 से फिर 12 तक भगवान ने अपनी विधियां बताई कि किस प्रकार तुम भक्ति में लग सकते हो, है ना। नियम पालन करते हो, माला जाप करते हो, ध्यान केंद्रित करते हो, ज्ञान अर्जित करते हो, त्याग करते हो, कोई भी रूप से आप कृष्ण को पा सकते हो। फिर वैसा पाने वाले के गुण क्या होना चाहिए, तो भगवान फिर 13वें से लगा के 20वें श्लोक तक उनके गुण के बारे में बताते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है, अद्वेष्टा मैत्र करुणा निर्मम निरंक। ये इसमें श्लोक पढ़ लेते हैं हम, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा।
तो ये श्लोक है। अब क्या, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मद्भक्त स मे प्रिय। ऐसा भक्त जिसमें इतनी क्वालिटीज है, जो अद्वेष्ट है अर्थात ईर्ष्या रहीन, ईर्ष्या विहीन है। हाँ, जब इसमें नारद मुनि का एग्जाम्पल, अभी दामोदर कथा में क्या हुआ था, नारद मुनि किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, लेकिन जब नल कुबेर और मणिग्रीव दो व्यक्ति थे जिनको वृक्ष बनने का श्राप मिला था, तो वे नारद मुनि से मस्करी करते हैं। तो नारद मुनि को एक बार का क्रोध आता है और वे उनको श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है, तुम्हें अच्छे व्यक्ति और देवर्षि के बीच में डिफरेंस पता नहीं। ऑर्डिनरी हमारे घर में दादाजी आ जाए तो हम झुक के प्रणाम करते हैं, और देवर्षि नारद नल कुबेर और मणिग्रीव के पास आए जो कुबेर के पुत्र थे, और वे सरोवर में स्नान कर रहे थे। तो वे उठकर उनको प्रणाम नहीं करते हैं, उल्टा उनसे मस्करी करते हैं कि नारद अपना तंबूरा छोड़ो और हमारे साथ आके यहाँ पे अप्सराओं के साथ में स्नान करो। तो नारद मुनि को क्रोध आता था, वे उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, तुम जो है सो ये बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो उनकी अकल ठिकाने आती है और वे उठ के तुरंत क्षमा याचना मांगते। और नारद मुनि तो किसी से ईर्ष्या थोड़ी करने के, बोलते अब मैंने श्राप तो दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भगवान जब द्वापर युग में आएंगे, अपनी बाल लीला करेंगे, तब वे आपको उस वृक्ष होने से आपका उद्धार करेंगे। तो हम सभी जानते हैं, नारद जब कृष्ण को माता यशोदा उखल से बांध देती है, माता यशोदा कृष्ण बाहर निकलते हैं आंगन में, और दो वृक्षों के बीच में से निकलते हैं, और दो वृक्षों को हल्का सा उखल फंसाते हैं, उसमें हल्का सा धक्का देते हैं, और वृक्ष टूट कर गिर पड़ते हैं, और उसमें से दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव बाहर निकलते हैं ना, और वे कृष्ण की परिक्रमा करते हैं और उनके श्राप से मुक्त होते हैं। तो ईर्ष्या रहीन व्यक्ति के, तो हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो हम उसके ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कुछ कारण रहा होगा, ठीक है, कुछ कटा हुआ वचन उस समय बोल दिया, लेकिन वापस ईश्वर को बीच में याद करके कभी भी ईर्ष्याहीन रहना चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए, मैत्री करुणा दयालु से रहना चाहिए। हाँ, जैसे नारद मुनि ने दया दिखाई कि यदि उनको वृक्ष योनि में रह जाती तो वृक्ष योनि से उनका उद्धार ही नहीं हो पाता था, तो मीन्स लाइक बहुत समय लग जाता था, और ये श्रापित को तो पता नहीं कितना समय लगता। तो दयालु रहना चाहिए, निर्मम, अपने स्वामित्व की भावना से रही। जैसे बैंक का कैशियर होता है, सारा दिन कैश गिनता है, बैंक का लोग लाके देते हैं लाखों रुपए और लाखों रुपए गिनते रहता है, परंतु अंत में वह शाम में पूरा सोच के बोलता आज मैंने करोड़ों रुपए गिने, ये सारे करोड़ों मेरे हैं। नहीं, वह जानता है यह मेरे नहीं है, उल्टा ये तो बैंक के हैं, बैंक के अन्य लोगों के हैं, तो इसका स्वामी मैं नहीं हूं, वो जानता है। तो स्वामित्व की भावना से रहित रहना चाहिए। वैसे ही हम जो कमा के लाते हैं, ये कमाई हमारी नहीं है, ये भगवान की कृपा से हमें मिली है, और ये भगवान की कमाई है, इसलिए भगवान को पहले अर्पण होगी, उसके बाद में हम उनके प्रसाद के रूप में उसको हम स्वीकार करेंगे। मिथ्या अहंकार से रहित, निरंकार रहना चाहिए उसको। सुख सुख और दुख में दोनों में समान भाव रखना चाहिए। मीन्स लाइक बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो सुख और दुख में समान भाव रखते हैं। दुख आता है तो बहुत भगवान को कोसते हैं, तुमने मेरे साथ क्यों किया। हम फिल्में देखते थे पहले तो ऐसे ही होता था ना, दुख में तो भगवान के सामने जाके चैलेंज करते हैं भगवान को, और सुखी रहते हैं तब भगवान को याद भी नहीं करते हैं ना। तो सम दुख, सुख और दुख दोनों में भगवान का समान भाव रखना चाहिए, क्षमावान रहना चाहिए, प्रसन्न तुष्ट रहना चाहिए, और भक्ति से निरत रहना चाहिए, आत्म संयमी रहना चाहिए, मन और बुद्धि में कृष्ण पर स्थित रहना चाहिए। तो ये सारों का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सारे गुण ऐसा महान व्यक्तियों में, गुरु महाराज में, इन सब में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नारद मुनि का दिया गया है। फिर आगे क्या बोलते हैं, आगे के श्लोकों में ये सारे भक्त के लक्षण है, जो भक्त किस किस प्रकार से ये करते हैं। यस्मान् नो द्विजते लोका लोका नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यस च मे प्रिय। और आगे, अनपेक्ष श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समे प्रिय। जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और ऐसा मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए
प्रयत्नशील नहीं रहता मुझे अति प्रिय है। तो वे भक्तों की कैटेगरी दे रहे हैं, मीन्स नो द्विजते, कभी नहीं उद्विग्न होते, हर्षोमर्ष भयोद्वेगैर, इक्विपॉइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, फियर एंड एंग्जाइटी। तो समभाव रखना है उसको। हर्ष और उल्लास में, हर्ष में भी दुख में भी, और मीन्स फियर एंड एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब हर चीज में जो विचलित विचलित नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए। अनपेक्ष मतलब इच्छा रहित, इच्छा नहीं रहना चाहिए। इच्छा पहले ही कॉन्सेप्ट वही है ना कि भाई जो कर्म करना है आप जो है सो अकर्म करो, ताकि है ना अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। इच्छा रहित, इच्छा को मोड़ो भगवान की ओर, आप मोड़ो। शुचि, शुद्ध रहना चाहिए उसे, है ना, कि जब वो 4 नियमों का पालन करेगा, पराई स्त्री से व्यभिचार नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा, चाय कॉफी नहीं पिएगा, मांसाहार नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली उस शुद्धि, ये शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, सारी शुद्धि होना शुरू होती है। दक्ष, पटु होना चाहिए उसे। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम अरे किसी ने कह दिया अरे नहीं नहीं भगवान तो ये निराकार है, अच्छा वो एग्जाम्पल देगा, ये मटकी है, मटकी के अंदर हवा है, बाहर हवा है, मटकी फोड़ी, हवा हवा में मिल गई, निराकार है भगवान। तो वो उसे पटु रहना चाहिए, उसको उसका इतना ज्ञान रहना चाहिए कि कोई उसको उल्लू नहीं बना सके। चिंता से मुक्त रहना चाहिए, उदासीन, और गतव्यथा, सारे कष्टों से मुक्त रहना चाहिए। कष्ट आते हैं लेकिन उसे मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये समय है शीतोष्ण सुख दुखदा, हमारे दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था कि तुम्हें द्वंद्व का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें सहन करके चलना पड़ेगा, सुख के बाद दुख आएगा। जैसे वर्षा ऋतु के बाद में समर आता है, समर के बाद में वर्षा आती है, ऐसा ऋतु एक के बाद एक हमेशा नहीं रहती, वैसा मुक्त रहना पड़ेगा। परित्यागी, परित्याग करने वाला होना चाहिए। हाँ, न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान समय प्रिय। तो ये वापस, ये ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय है। न हृष्यति, कभी नहीं हर्षित होता। कभी नहीं हर्षित होता का क्या मतलब है कि भी आप कभी भी प्रसन्न नहीं रहो, ऐसी बात नहीं है। लाइक अति ज्यादा प्रसन्न, कभी कभी क्या होता है कि भाई किसी को लॉटरी लग गई, इतना प्रसन्न हो जाता है कि प्रसन्न होते होते उसका हार्ट अटैक होके खत्म हो जाता है ना। तो इतना ज्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रसन्नता की बात है, परंतु ऐसा उछल कूद सिर्फ भगवान के लिए करना चाहिए। कि भगवान के सामने जाओ, खूब उछल कूद करके आप नाचो, ऊंचे ऊंचे कूद के नाचो, भगवान को प्रसन्न करो, कि भगवान के सामने नाचना भी भगवान प्रसन्न होते हैं। न द्वेष्टि, न कभी शोक करने वाला। तो हम बोलते हैं भाई हमारे घर में मृत्यु हुई है तो शोक कैसे नहीं करेंगे, करोगे, लेकिन फिर कितने दिन तक करोगे? 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 12 दिन करोगे, उसके बाद तो आप भी बोरिया बिस्तरा बंद करके अपने काम से निकलोगे, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई संभालो, भगवान के हाथ में सब कुछ, अपने हाथ में कुछ नहीं है, चलने वाला चले गया, पीछे अपने सारे कार्य संभालना है। तो आप शोक न करो। तो कभी शोक नहीं करता, अर्थात करने का मतलब समय पर शोक किया, तुरंत समझ जाओ अब ये शोक मुझे समाप्त करना है। शोकित रहो, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा मत दिखाओ कि मुझे सब कुछ शौक ही हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो ये क्वालिटीज होती है कि बड़ा ढाढ़स वाला आदमी है। न शोचती, कभी नहीं पछतावा करता। ये हो गई गलती, हमको हमें लगता है हमसे गलती हो गई, नहीं ठीक है, कोई चीज का पछतावा नहीं रहना चाहिए। जो न कांक्षती, न कभी कोई हद से ज्यादा इच्छा करता है। ये इच्छा के ऊपर भगवान ने बहुत बार बोला है, सब कुछ अपनी इच्छाओं से ही शुरू होता है और इच्छा पे ही खत्म होता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का दोनों का त्याग करता है। तो हम कहते हैं भाई शुभ फल नो डाउट कमाना चाहिए, परंतु कमाने के बाद उसको अर्पण करना चाहिए कृष्ण को। अन्यथा हम शुभ फल करेंगे, हम गरीबों का दान करेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुला देते हैं, आप देखते हो रईसी लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल खुला देते हैं, कमरा मेरे सो एंड सो पिताजी के सामर्थ्य में याद में ये कमरा बना रहा हूँ, माता की इसमें ये डोनेट कर रहा हूँ। आप देखोगे अस्पताल, आप दाने वाले अस्पताल जाओगे, देखोगे, आप मिलोगे, तो उसकी उसमें क्या हो रहा है कि वे नाम और यश कमा रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं, नो डाउट, और नाम और यश कमा रहे हैं। नाम और यश से उनको घमंड आएगा, और पुण्य कमा रहे हैं जिसको भोगने के लिए उसको स्वर्ग जाना पड़ेगा। घमंड के स्वभाव से स्वर्ग जाएंगे, खूब अप्सराओं के साथ में मजे करेंगे, खूब आनंद उल्लास भोग वस्तु करेंगे, फिर वापस वो खत्म होते वापस नीचे आएंगे। तो इसीलिए शुभ और अशुभ दोनों फलों का परित्याग करना चाहिए। तो शुभ अशुभ, हमने शुभ कार्य किया, अंत में उस शुभ कार्य को कृष्ण को अर्पण करो। कृष्ण कुछ अपने पास रखते नहीं है। जैसे अभी ये दामोदर कथा में ही जब क्या बोलते हैं, कृष्ण
माता की जो मटकी फोड़ देते हैं और अंदर कमरे में चले जाते हैं दूसरे कक्ष में, और वहां छीके पे मक्खन लगा होता है, मक्खन को फोड़ के खुद खाते हैं और वानरों को खिलाते हैं। वानरों को कभी आपने मक्खन खाते हुए देखा? नहीं। परंतु यहाँ क्यों खा रहे इस दामोदर लीला में? वे वानर और कोई नहीं, रामायण काल के वानर थे। भगवान ने देखा रामायण काल में कैसे वानरों ने उनकी पूर्ण मदद की, तो उस मदद को वो छोड़ना नहीं, मीन्स उस मदद को उनको रिवॉर्ड देना चाहते थे। किस प्रकार देंगे रिवॉर्ड? उन्होंने कहा कि भाई उस युग में तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय वे मानव अवतार में थे, तो उन्होंने उस समय उनको वादा किया था कि अगले अवतार में मैं जो आऊंगा, मैं जो मेरा पूर्ण अवतार रहेगा, उस समय में जो मेरा बेस्ट चीज होती है वर्ल्ड की, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा। तो मक्खन में ओमेगा 5 होता है ना, तो मक्खन खाते थे कृष्ण, 3 साढ़े 3 साल के थे और मक्खन खाते थे, और वही मक्खन जो है सो माता वो बंदरों को खिला रहे थे, क्योंकि वो अपना ऋण पूरा कर रहे थे। तो आप भगवान के सेवा में यदि आप 10 20 रुपए कुछ देते हो मंदिर में, या फिर दान करते हो भगवान के पीछे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और वे बोलते हैं कि मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूँ, किस प्रकार तेरा ऋण वापस चुकाऊं। तो यदि हमारा वापस जन्म भी हुआ तो भगवान याद रखेंगे कि तुमने मेरे को फलाने जन्म में मेरे लिए ये सेवा की थी, मैं तुम्हें उसका रिवॉर्ड अब दे रहा हूँ। जैसे त्रेता युग में किए हुए वानरों की सेवा भगवान ने द्वापर युग में उनको अपने हाथों से मक्खन खिला के की थी वानरों को। तो कभी भी तो इसीलिए जो है सो हमें ये शुभ और अशुभ फलों का त्याग करना बहुत जरूरी है, कृष्णार्पण मस्तु करना जरूरी है। हाँ, अन्यथा हम जन्म बंधन के चक्कर में फंसते हैं। और फिर 18-19 में ये बोलते सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु संग विजित तुल्यान निंदास्तुतिर्मौनि संतुष्ट येन केनचित् स्थिरमतिर् भक्ति मार्ग। तो ये श्लोक है पूरा 18 और 19 का, जिसका मीनिंग है कि मित्र और शत्रु के प्रति समभाव रखना, मान अपमान में संभाव रखना, शीत और गर्मी में संभाव रखना। अरे गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, ऐसे परेशान नहीं होना। कभी आपको समय मिला, आपको वृंदावन में जाके आपको धर्मशाला मिली, तो आप एसी नहीं है उसका, ऐसा ये नहीं रहना चाहिए। आज मुझे ऐसी मेरी परिस्थिति है, मैं एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिना एसी के रह रहा हूँ, तो ये उसमें भी समभाव रखना चाहिए। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है, हम तो कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त को सब सहन करने वाला होना चाहिए। हाँ, सुख और दुख में संभाव रखने वाला, दूषित संगति से मुक्त रहने वाला। इसलिए संग बहुत जरूरी है, भक्तों का संग। मौन रहना जरूरी है। मौन रहना अर्थात मुंह बंद रखने का नहीं है। कई लोग मौन को मौन लेते हैं। मौन का मतलब है फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। जो बातें करते हैं कृष्ण से संबंधित बातें करो, जो कृष्ण के पे एंड हो ऐसी बातें करो, उसको कहते हैं। अन्य बाकी बातों से मौन रहना। हम जो अब मायावादी होते हैं वो लोग मौन को बोलते, मौन व्रत लेके बैठा, आज कुछ बोलूंगा नहीं, और बोलने के बाद में पहला बोलने का वर्ड क्या निकलता है? गाली निकलता है मुंह से। तो ऐसे मौन का व्रत का क्या फायदा? मौन का मतलब होता है फालतू की बातें नहीं करना, कृष्ण की बातें करना। संतुष्ट, उसे संतुष्ट रहना चाहिए, जो मिला संतुष्ट है। जैसे आप कोई चावल का थैला रास्ते पे गिरा हो, तो चींटी आएगी, वो जो जितने दाने खा सकती है वो उठा के ले जाएगी। चिड़िया आएगी, जितने दाने चुगती है चुग के ले जाएगी। परंतु मनुष्य आएगा, वो पूरा बोरी अपने साथ में उठा के ले जाएगा, कोई संतुष्टि नहीं रहती उसे। जितना हो उतना, जबकि जिसका कोटा है उसको लेना चाहिए। हाँ, तो संतुष्ट रहना चाहिए। भक्त का ये है कि भाई अच्छा ठीक है, भक्त को ऐसा मिल भी गया तो उसे ऐसा कि चलो ठीक है, मंदिर में दान कर दो, ताकि मंदिर में सब लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। ये हमारे पास है, यदि हमें चाहिए तो थोड़ा बहुत रख लो, नहीं तो बाकी मंदिर में दान कर दो। आवास की चिंता नहीं करना चाहिए। मेरे पास बंगला है, मेरे पास फ्लैट है, 1 बेडरूम फ्लैट है, 3 बेडरूम फ्लैट है, अनिकेत रहना, उसे आवास की चिंता नहीं करना है। ये पूरी धरती आकाश ना, धरती, उसमें भागवतम में चर्चा आती है कि भाई अपना हाथ तकिया है, ये धरती जो है सो बिस्तर है, तारे जो है सो मीन्स रात के जो तारे वगैरह, जो आसमान है वो छत है। इस प्रकार आता है, तो व्यक्ति को यदि समय कभी ऐसा आया, वानप्रस्थ लेने की बात आती है ना, तो वैसा भी जीवन जीने के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई चीज में ये हम नहीं करना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, संकल्प रहना चाहिए। मैं 16 माला कर रहा हूँ तो मुझे करना है, और भक्ति में, सदैव भक्ति में रत रहना चाहिए। ऐसा गौरवशाली मार्ग बताते हैं। यह तो धर्मामृत, यह तो धर्मामृतमिदम यथोक्त पर उपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तोस्ते तीव में प्रिय। जो इस भक्ति
के अमर पथ तथा अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हाँ, ऐसा करके तो एक बहुत बड़ा गौरवशाली मार्ग दिया भगवान ने कि भगवान के प्रिय बनना है। इसीलिए आप देखते हो ना, गरीब लोगों पर थोड़ा भगवान की ज्यादा विशेष कृपा रहती है, वे इतना चिंता नहीं करते। अमीर लोगों को पैसा दे दिया और गुलाब जामुन खाना है तो खा नहीं सकेंगे, शुगर हो गया, ये हो गया, है ना। गरीब लोगों को रास्ते में कभी किसी ने मिठाई दे दी, बांट दी, है ना। तो गरीबों के साथ भगवान अति ज्यादा प्रिय, क्योंकि वे एक एक ऑलरेडी उनकी मेंटालिटी उस प्रकार बनी होती है। परंतु वो गरीब होके भक्त है, तो भगवान कहते हैं वह हद से ज्यादा मुझे प्रिय है। अभक्त है, बात की बात अलग है, परंतु भक्त है तो मुझे और भी ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार सबसे उत्तम योगी हमने भगवान का इस अध्याय में क्या क्या सीखा। एक तो भगवान ने डिसीजन दिया कि अव्यक्त और व्यक्त में व्यक्त भक्ति जो करता है भक्ति योगी, वह उत्तम योगी है, और उसका शीघ्र उद्धार होता है। अव्यक्त मीन्स भक्त की यदि है तो शीघ्र उद्धार होगा, अव्यक्त है तो फिर उसका उद्धार बहुत समय लगेगा और इस देह में शायद पॉसिबल भी नहीं है। तो तो एक ही विकल्प है अपने पास कि भी हमें जो है सो भक्ति ही करनी है। तो भक्ति का स्तर क्या क्या है, कई प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के अलावा हम जो है सो कई प्रकार से मीन्स लाइक कितने प्रकार से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, यह बताया गया है कि लाइक आप ज्ञान हासिल करो, ध्यान करो, वैराग्य लो, सभी प्रकार से हमें ये दिया गया है। और अंत में क्वालिटीज दी गई है कि कौन से भक्त मुझे हद से ज्यादा प्रिय होते हैं ना। तो इस प्रकार कहकर भगवान जो है सो अपने 12वें दैट इज भक्ति योग नामक इस अध्याय का अंत करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न का उत्तर देते हैं, अन्यथा हम लोग दामोदर की कथा मैं आधी तो कवर कर चुका हूँ। ये दिवाली वाले दिन दामोदर की कथा हुई थी। दामोदर की मैया यशोदा को कृष्ण कृष्ण को ये इन दोनों को अपने भक्त जो नारद मुनि ने उनके जो भक्त है उन्होंने जो वरदान दिया था कि भाई तुम्हें भगवान फ्री करेंगे, तो उस बात को पूरी करना था। उस बात को पूरी करने के लिए उन्होंने ये लीला रची, और ये लीला रची ताकि जो है सो इन दोनों का उद्धार हो सके। तो लीला में क्या रची, दिवाली वाले दिन रची, ताकि मैया दूध गर्म करने रखती है चूल्हे के ऊपर, पद्मगंधा नाम का दूध जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्या बोलते हैं खुशबू आने वाला दूध होता है। और माँ यशोदा सोचती है मेरा काना काना सबके यहाँ जाके माखन चोरी करता है, तो बेटर है कि मैं जो है सो अपने ये करूं, क्या बोलते हैं अब अपने हाथों से उसके लिए मक्खन बनाऊं। तो मक्खन बनाने बैठती है, मक्खन बनाते बनाते वो दूध को लगता है कि आज भगवान मक्खन खा गए तो फिर मुझे कैसे पियेंगे, ऐसा सोच के दूध उबलने लगता है। तो माता को भान होता है दूध अगर गिर गया तो आज मिठाई कैसे बनाऊंगी, दिवाली का दिन है। तो कृष्ण को छोड़ के आती है, कृष्ण को गुस्सा आता है और वो मटकी को फोड़ देते हैं। मटकी को फोड़ के उसी मटकी के पैरों में रख के दूसरे कक्ष में जाके छीके से माखन निकाल के खाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। स्टोरी मैंने आपको आधी कवर कर दी थी वहां पे। और उसके बाद में वे जो है सो ये माता यशोदा बहुत परेशान होती है, बोलती है आज मैं तुझे पनिशमेंट दे के रहूंगी। पनिशमेंट किस प्रकार दे, तो माता यशोदा उनको रस्सी से बांधना शुरू करती है। जब भी रस्सी बांधने जाती है तो उखल से बांध देना चाहती है, तो 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। घर की सारी 9 लाख गायें रहती है माता के पास, और वो 9 लाख गायों की रस्सी बांध के फिर भी वह जो है सो छोटी पड़ जाती है। और आजू बाजू वाले से सभी लोग लेके आते हैं उनके ग्वाल बाल से, वे भी रस्सी उनकी छोटी पड़ जाती है। तो अंत में माता बहुत प्रार्थना करना शुरू करती है। सामने से राधा रानी आती है, वृषभानु की गोदी में खड़ी रहती है, वह भी अपना रिबन खोल के माता को दिखाती है। माता आउं ताउं देखती है, रिबन लेके अंत में बांध देती है। भगवान सोचते हैं भी माता ने बहुत प्रयत्न कर लिया और अब राधा रानी की प्रेम कृपा भी आ रही है, तो अब मुझे बनना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह जो है सो भगवान बंध जाते हैं। तो सभी स्वर्ग के देवी देवता परेशान हो जाते हैं, आज भगवान बंद कैसे गए। तब भागवतम में रेफरेंस आता है कि भाई तुम मुझे पाना चाहते हो, मैं तो मुझे तो आप पा नहीं सकते, परंतु यदि मुझे पाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मुझे आप पा सकते हो, मुझे बांध सकते हो, अन्यथा मैं आपके किसी से बंधने वाला नहीं हूँ।
ऑलरेडी युधिष्ठिर जब दुर्योधन ने ऑलरेडी एक बार प्रयत्न करके देख चुका था कि जब वे शांति दूत बनकर गए थे, हस्तिनापुर में 5 गांव मांगे थे, 5 गांव दिए नहीं। दुर्योधन ने कहा मैं सुई के बराबर नोक की जमीन, सुई के नोक के बराबर की जमीन भी नहीं दूंगा। तब भगवान ने और उल्टा उसने एक साकल बनाई थी जिससे कृष्ण को बांध सके, और भगवान ने अपना विराट रूप वहां लिया, 4 भुजाओं वाला जो नारायण स्वरूप वहां पे लिया, और उस दुर्योधन को अपनी मृत्यु का आगाज कराया। परंतु फिर भी वह समझ नहीं पाया, मूर्ख, कि भाई ये मायावी नहीं, ये कृष्ण है स्वयं जो भगवान है। परंतु वह भी मूर्ख उसे फिर भी मायावी समझता रहा। और इस प्रकार क्या बोलते हैं, माता यशोदा उनको बांध देती है, और फिर वे अपना लीला रचाते हैं कि जाके नल कुबेर और मणिग्रीव को फ्री करते हैं उनके बंधन से। और दिवाली रहती है, मैया यशोदा और नंद बाबा आते हैं और उनको अंदर ले जाके खूब आनंद से धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। तो ये छोटी सी मैंने दामोदर कथा कही। हम लोग जाते हैं दामोदर कथा ही 45 मिनट तक कहते रहते हैं एक एक तत्व को। ये 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, तो 2 उंगली क्या है आचार्य बताते हैं। पहली उंगली है प्रयास, आपको प्रयास करना पड़ेगा कृष्ण तक पहुंचने के लिए। तो माता ने कमर कस ली थी किसी भी प्रकार से, मुझे आज कान्हा को बांधना ही है। तो 9 लाख गायों की रस्सियां थी, रस्सियां बंध नहीं रही थी, तो भी माता ने ये नहीं छोड़ा, प्रयत्न नहीं छोड़ा। वो थक गई थी, जितना श्रृंगार करी थी, वो सुबह सुबह पीली साड़ी पहनी थी, गजरा लगाई थी, सब गिरने लग गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हमें भी भक्ति में कभी भी हार नहीं मानी चाहिए, कितने ही हमारे जीवन में रिवर्सल्स क्यों ना हो, हमें प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। तो ये पहली उंगली है। दूसरी उंगली क्या है? दूसरी उंगली कृष्ण की कृपा है। जब हम प्रयास करेंगे तभी दूसरी उंगली सामने आएगी, दैट इज कृष्ण की कृपा। तो कृष्ण की कृपा हमारे को यदि हमें पाना है तो हमें कंपलसरी प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि भी हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, भगवान हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो यही सिस्टम है जो 2 उंगली कम पड़ रही थी, और माता ने प्रयास कर लिया, और बाद में राधा रानी की रिबन भी आ गई, प्रेम की ये भी आ गई। और तो फिर क्या हुआ था कि दोनों तरफ से ये हो गया था। तब भगवान ने अपनी कृपा सब पर बरसाई, और भगवान को माखन बहुत पसंद था। तो इसीलिए जो सो ये दामोदर का स्वरूप है, जहाँ पे मैंने दूसरा आप इसको करोगे तो मैंने मोबाइल को, आप यदि मोबाइल से लॉगिन कर रहे हो तो आप साइड में करके देखो, मैंने एक फोटो शेयर की है जो मेरे पूजा रूम में अभी राधा दामोदर का जो स्वरूप है, और गौर निताई है पीछे। तो राधा दामोदर, आप भी अपना वीडियो है तो आप लोग खोल सकते हो, और आप दिया, आपके पास कुछ दिया है तो आप दिया से आरती कर सकते हो, अन्यथा आप सिर्फ मन से भी आप अपनी आरती कर सकते हो। मन मानसिक रूप से भी आप जो है सो आरती कर सकते हो। हम जो है सो अभी आपका दामोदर अष्टकम गाएंगे, जो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दामोदर अष्टकम हम गाएंगे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, हम दामोदर अष्टकम को गाने का प्रयास करेंगे। परंतु किसी का कोई प्रश्न है प्रभु, आपका प्रश्न? नहीं प्रभु, सब क्लियर है अब। सब क्लियर है, हरे कृष्णा। तो ये क्या भक्ति योग है, इसमें एकदम भगवान क्लियर क्लियर शब्दों में कहते हैं कि भाई साकार रूप मेरा ज्यादा श्रेष्ठ है ना। तो कई लोग जो आप देखते ही हो ना, कई लोग अपने आप को ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे भारत में ही बहुत है, अव्यक्त रूप वाले बहुत है। तो समय समय की बात होती है, कभी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अव्यक्त रूप में कृष्ण की पूजा करना करो, समय लगेगा, बस यही समझना है कि आपको कृष्ण तक पहुंचने का समय लगेगा, और जो है उनको इतना मीन्स लाइक समय नहीं लगेगा, बाकी लोगों को इतना समय नहीं लगेगा। तो अब मैं जो है सो आप लोगों को ये कर सकते हो, आरती करने के इसमें हो आप आ, तो आप लोग खोल सकते हो और आरती कर सकते हो। हाँ, तो हम लोग नहीं तो आपके भी आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप दीपक जलाओ।
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लुखलादमानम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्बोजयुगमेन सातङ्गनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबतं इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जतं काम्पयन्तम् त्वदीयेषितगेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तत्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं रणेऽहं वरिषदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य अविरता किं मन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले वृत्तकुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरक्ताम्बरं मे मनस्य विरास्ता अलं लक्षलाभे नमो देवदामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिभ्रष्ट्यातिदीनमवतानु ग्रहाणेश मामद्य ये दक्षितृक्ष कुबेरात्मजो बद्धमुत्यैव यद्यत् त्वया मोचितो भक्ति भजौ कुतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीला देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय बेरी राधा बेरीनीश्वर राधा बेरीनीश्वर राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। आप सभी की मंगल कामना के लिए हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्ष शीलटङ्कानकालाय तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंह नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नका अद्भुत श्रृंगादालिता हिरण्यकशिपूर्तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंह जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा। बोलो श्री विघ्ननाथ नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो ये दामोदर आरती इस कार्तिक महीने में सुबह शाम आप लोग कीजिए। एकमात्र घी का दीपक कृष्ण को दिखाने से हमारे कई कल्पों के जो पाप हमने किए हैं, जो हम चलते चलते हम चींटी भी मार देते हैं ना, तो हमसे कई जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। मात्र घी का दीपक दिखाने से कई कल्पों के पाप हमारे जलकर नष्ट हो जाते हैं। और तो और ये स्कंद पुराण कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो शास्त्र कहता है हम वही बात कहेंगे। और तो और आप अपने मित्रों को, अपने पिता, दोस्तों को, अपने ऑफिस वालों को भी बुलाते हो घर पे और ये दीप दान करते हो, जैसे आपने किया, फिर उनको देते हो, तो आपके पितृ टल जाते हैं। इसके अलावा इस महीने में तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है। हाँ, तो ये भक्ति योग में तुलसी महारानी हमें बहुत मदद करती है। एक अमेरिकन था, एक शिप में जा रहा था, इस शिप में उसे एक पौधा मिला। वो पौधे का बड़ा शौकीन था, तो उसने उस पौधे, कोई पुराना कोई कस्टमर छोड़ के चला गया उस शिप के रूम में, तो उसने उस पौधे को उठाया और अपने घर लेके गया और 3-4 महीने को उसको पौधे को पानी देता था। और संजोग से उसे एक दिन लंदन पर चलते चलते रास्ते पर हरे कृष्णा वाले मिले, वो मंदिर गया और फिर मंगल आरती अटेंड करने लगा। और उसने देखा ये पौधा तो मंगल आरती में तुलसी आरती हो रही है, ये पौधा तो मेरे पास भी वैसा ही है। तो फिर उसने वहां बात की, तो उस जिससे बात की उसने उसको वहां घर देखने गया कि कौन सा पौधा की बात कर रहा है, ये रोज पूजा करता है। वहां जाके उसने देखा तो ये तुलसी महारानी थी। तो किस प्रकार तुलसी महारानी ने अरेंजमेंट किया कि उसको भक्ति भाव मिले। हाँ, तो और आज वह भक्त, आज हमारे वन ऑफ दी सन्यासी है और इस्कॉन के बहुत बड़े प्रीचर भी है। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ एक पौधे की देखरेख करने से, जो उनको पता भी नहीं था कि ये इतना बढ़िया पौधा है, तो कार्तिक महीने में बहुत पुण्यदायक रहता है। आप उसकी पद प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और आप जब ये एक बार नाम लेते हो, जब हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का जब जप करते हैं, तो ये सेल का सीजन है, आप एक बार नाम लेते हो तो बाकी महीनों में आपका क्रेडिट आपके अकाउंट में एक बार मिलता है। लेकिन आप इस महीने में यदि भगवान का नाम लेते हो, भगवान के बारे में जानकारी हासिल करते हो, सुनते हो, आपको 1000 गुना उसका क्रेडिट मिलता है। ये सेल का सीजन है, जैसे दिवाली का सेल का सीजन होता है ना, 1 पैंट पे 3 पैंट फ्री, है ना, वैसे ये एक नाम हरि नाम लोगे तो आपको 999 हरि नाम फ्री मिलेंगे। इतना आपको फर्क मिलता है। और सवेरे 4 बजे उठकर इसमें कार्तिक में स्नान करते हैं। क्यों स्नान करते हैं? कार्तिक स्नान बड़ी बूढ़ी लेडीज आपको कहती होगी कि भाई कार्तिक में स्नान करो, जल्दी उठ कर भगवान का दर्शन करो। क्यों कहती है? क्योंकि हम आज अभी चाहते हुए भी हम गंगा स्नान, जमुना स्नान, वृंदावन जाके स्नान नहीं कर सकते, है ना। हमें यदि पुण्य तीर्थों में हमें डुबकी लगानी है तो हम नहीं लगा सकते। तो ये सिर्फ मात्र इस महीने में हम यदि रोज सवेरे उठ के 4 बजे स्नान करते हैं तो हमें वही पुण्य मिलता है जो हमें तीर्थ स्थलों में जाकर डुबकी लगाने से मिलता है। तो इसीलिए जो इसे बहुत पुण्यधारी महीना है। और यदि हम व्रत लेते हैं, हम एक बार खाना खाते हैं, हम स्वीट छोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो राधा रानी का नाम ऊर्जेश्वरी देवी, ये महीना राधा रानी का है, कार्तिक का नाम राधा रानी का है। तो हमें राधा रानी हमें ऊर्जा प्रदान करती है कि हम उनका व्रत पूरे तरह से कर सके। तो आप संकल्प लो, भगवान आपके ऑटोमेटिक मदद करेंगे। हरे कृष्णा। ये बोल के मैं कार्तिक महत्व बोल के मैं आज की कथा को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो 2 मिनट है, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये 11:15 12:15 को ये दूसरे वक्त इसमें ज्वाइन करेंगे और मैं इसमें एग्जिट करूंगा, क्योंकि ये फिर आज जूम कंटिन्यूअस है दामोदर महीने में, इसलिए मैंने बीच का एकदम टाइम बोला आप लोग। हरे कृष्णा। कोई है किसी को कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को आपने आज जो कराया उसके उसके अलग से एक सवाल है। हाँ। ये समझ में आ गया है सारा आज का। हम्म। मुझे ये सवाल था सर, कि अगर कोई भगवत गीता मांग रहा है और हमारे पास भगवत गीता देने का अपॉर्चुनिटी है, बट हम खुद जाके नहीं दे सकते, किसी और के थ्रू भेज सकते हैं, तो उससे कुछ बिल्कुल बेनिफिट है? बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल है। संकल्प करो आप मुझे देने का है, और किसी को बोल दोगे ना तो वो दे देगा। आपने तो सिर्फ पैसे देना है। हाँ। हाँ, तो मैं खुद खरीदूंगा और या मैं किसी के थ्रू खुद जाके मैं दे देऊं या फिर किसी और के थ्रू भेजूं उसमें? कोई कोई डिफरेंस नहीं है। हम भगवत गीता बांटते हैं, लेकिन गुरु महाराज को भेज देते हैं, गुरु महाराज बांटते हैं। तो सेम आपको वही मिलना है प्रभु, कोई चिंता नहीं है।
आप बिल्कुल भगवत गीता का अभी एक दिसंबर में हम लोग भगवत गीता दान करते हैं, तब आप कर सकते हो प्रभु, उस समय दान का मौका आता है। ओके ओके प्रभु जी। दिसंबर नहीं, में एक्चुअली मेरे अभी को भी एक करना है, गांव कर में एक सकते हो, भक्त मिला। बिल्कुल आप कर सकते हाँ, हो प्रभु, उन्होंने मुझे, यस 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 प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु, ठीक है, बिल्कुल बहुत पुण्य का काम है वो, बिल्कुल कीजिए प्रभु, बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। और उस पुण्य को यही भी कृष्ण पूछना को था अर्पण, बस। आप कृष्ण को ही अर्पण कीजिए, बस आपको पता ही नहीं चलेगा प्रभु कि कैसे कैसे आपकी मदद हो जाती है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु। ठीक है ये प्रभु भी जी। ये भी आपका आवाज भक्ति कट योग गया से प्रभु जी, कनेक्टेड आपने। है, ये भी हाँ, भक्ति योग से ही कनेक्टेड है प्रभु, चिंता मत करो। हरे कृष्णा, और किसी का? ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक। तो मैं यहाँ पे कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ।